हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन के डाउट्स के रिगार्डिंग। आपके पास जो भी डाउट होगा इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपका डाउट्स क्लियर होते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात है कि हु कैन फिल इट, कौन सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन को भर सकता है। तो वैसे कैंडिडेट्स जो 2015 और उसके बाद फेल डिक्लेयर कर दिए गए हैं, उसके बाद पिछले साल इसेंशियल रिपीट डिक्लेयर किए गए हैं, जिन्हें कंपार्टमेंट कैटेगरी में रखा गया है, और पिछले साल के पास आउट कैंडिडेट जो अपना एग्जामिनेशन के थ्रू परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना चाहते हैं, और 2015 और उसके बाद पास आउट स्टूडेंट जो एडिशनल सब्जेक्ट में अपीयर होना चाहते हैं। उसके बाद वुमेन कैंडिडेट who is a bona fide resident of the NCT Delhi and has qualified class 10th or equivalent examination from any recognized board in 2019 और उसके पहले। सेम फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए है। तो ये रहा कि कौन इसे भर सकता है, कौन सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन को फिल कर सकता है। ये बेसिक जानकारी है, आप लोगों के पास तो होनी ही चाहिए। नहीं है तो ये बात है, कौन इसे भर सकता है। अब बात आती है कि कहाँ इसे भरना है, वेयर कैन आई फिल इट, मतलब हम इसे कैसे भर सकते हैं और कहाँ भर सकते हैं। तो इसे भरने के लिए आपको सीबीएसई का ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ेगा। इसका फॉर्म आता है इसी समय, मतलब सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर के अराउंड इसका फॉर्म भरा जाता है। कभी भी इसका फॉर्म आता है और भरा जाता है। इस साल तो अक्टूबर में ही आया था। और इसके बाद वहाँ पे जाके आपको एक सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट्स का एक पोर्टल मिलेगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद अलग अलग कैटेगरीज आए, जैसे मैं आपको बताया कि एक कंपार्टमेंट का कैटेगरी रहेगा, फिर फेल का कैटेगरी रहेगा, फिर इम्प्रूवमेंट का कैटेगरी रहेगा, इसेंशियल रिपीट का कैटेगरी रहेगा। तो इसी तरह आपको जिस कैटेगरी में है आपको उसको चूज करना है। उसके बाद वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको बहुत सारे को डाउट रहता है कि फॉर्म फिल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा बात यह है कि अगर आपका जो फी है अगर वो सबमिट हो चुका है, इसका मतलब आपका फॉर्म फिल हो चुका है। उसके बाद आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कब आता है और कहाँ आता है? तो एडमिट कार्ड आपको वहीं उसी पोर्टल पे आएगा जो जहाँ से आप फॉर्म फिल किए हैं। फॉर्म फिल करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन नंबर आता है शायद वो उसी का डेटा फिल करने के बाद आपको वहाँ पे एडमिट कार्ड और रोल नंबर के साथ जो भी है आ जाएगा। और इसके बाद एडमिट कार्ड का साइन कराना होता है एडमिट कार्ड पे। तो वो आपके सेंट्रल सुपरिटेंडेंट के पास जाकर वहाँ साइन कराना होता है। वैसे एडमिट कार्ड पे आपका और आपके पेरेंट्स का भी साइन रहता है, लेकिन सेंट्रल सुपरिटेंडेंट का भी साइन थोड़ा कंपलसरी है। तो वहाँ एग्ज़ाम के एक दिन या 2 दिन पहले या फिर वहाँ पे इंस्ट्रक्शन मेंशन रहता है, हाँ, एडमिट कार्ड पे। वहाँ पे आप उसी के अनुसार जाके आप वहाँ पे सिग्नेचर करा सकते हैं। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल होगा या नहीं, और होगा भी तो कहाँ होगा। तो प्रैक्टिकल तो कंपलसरी है यार, मतलब प्रैक्टिकल आपको देना ही है। उसके बाद कहाँ देना है? प्रैक्टिकल आपको देना है सेंट्रल सुपरिटेंडेंट, जो मैं बोला सेंटर पे ही देना है। और ये सारा सेंटर सुपरिटेंडेंट आपको बता देगा कहाँ देना है, कैसे देना है। जहाँ सेंटर आएगी वहाँ के सेंटर सुपरिटेंडेंट से कांटेक्ट कीजिए जब सिग्नेचर कराने जाएंगे तो, और सारा चीज़ आपको बता देगा। वैसे एडमिट कार्ड पे वो मेंशन रहता है। तो प्रैक्टिकल आपको सेंटर पे ही होगा। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेगा? प्रैक्टिकल जो है ये एक चीज़ और मैं आपको बता दिया कि इसमें आपका स्कूल कहीं, जो पिछला स्कूल है, जो आप जिस स्कूल से आप 12th किए हैं 10th किए हैं, वहाँ पे आपका कोई स्कूल मेंशन नहीं रहेगा, मतलब कोई रोल ही नहीं है स्कूल का यहाँ पे। इसीलिए सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट कहा जाता है, क्योंकि आप डायरेक्ट सीबीएसई और आप में ये है, यहाँ से डायरेक्ट आप सीबीएसई को फॉर्म फिल करते हैं। उसके बाद सीबीएसई आपको एडमिट कार्ड देता है, प्रैक्टिकल का वेन्यू बताएगा, फिर एग्जामिनेशन सेंटर बताएगा, वहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है, फिर एग्जामिनेशन देना है, प्रैक्टिकल और थ्योरी। इसीलिए आप रेगुलर कैंडिडेट नहीं हैं, आप प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं।
उसके बाद आता है एग्जामिनेशन सेंटर। तो एग्जामिनेशन सेंटर सेम होता है, जो आप परमानेंट जब आप भरेंगे एड्रेस, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस समय एक परमानेंट एड्रेस भरना होता है। तो परमानेंट एड्रेस जब आप भरेंगे तो वहीं पे भरना होता है। आपका जो एड्रेस है, जो वहीं पे जो परमानेंट एड्रेस है उसी के जो नियरेस्ट सीबीएसई स्कूल है, जो परमानेंट एड्रेस जब आप फॉर्म फिल करते समय भरे होंगे उसी के नियरेस्ट सीबीएसई स्कूल है, वहां पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर जाएगा। इसके बाद आता है एग्जामिनेशन। मतलब एग्जामिनेशन कब होगा और ये कैसे होगा, इसका क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा, क्या मतलब ये अलग रहेगा उन लोग से जो रेगुलर एग्जाम दे रहे होंगे, या फिर एग्जामिनेशन सेंटर जब हम लोग जाएंगे तो उनका अलग एग्जाम होगा, या सब्जेक्ट्स अलग अलग डे पे होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सारा चीज़ सेम रहेगा। जो रेगुलर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है, जहाँ पे रेगुलर एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वहीं पे हर चीज़ सारा चीज़ सेम होगा। और उसके बाद आता है रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो हर चीज़ सेम हुआ यार, तो रिजल्ट भी तो सेम ही डे आएगा। तो रिजल्ट भी सेम डे आता है, और उसी दिन आपका रिजल्ट आएगा जिस दिन आपके रेगुलर कैंडिडेट्स का रिजल्ट आता है। जैसे जब बोलते हैं कि सीबीएसई 12th का रिजल्ट आ गया, मतलब उसी दिन आपका रिजल्ट आता है। उसके बाद आता है मार्कशीट। तो जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं उनका मार्कशीट सेंटर पे जाता है, वहाँ से आपको कलेक्ट करना रहता है। जैसे पिछले स्कूल में आप लोग जब पिछला मार्कशीट कलेक्ट करने गए होंगे तो जो आपका पिछला स्कूल होगा वहाँ से कनेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं वो सेंटर से जाके मार्कशीट कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो ऑल इंडिया के स्टूडेंट हैं दिल्ली के अलावा, उनका जो परमानेंट एड्रेस है वहाँ पे आता है उनका मार्कशीट स्पीड पोस्ट के थ्रू। तो ये रिजल्ट डिक्लेयर होने के कुछ दिन बाद आ जाता है, मतलब अराउंड 1 या 2 वीक, 2-3 वीक तक आ जाता है, जनरली ऐसा आ जाता है। और ये स्पीड पोस्ट के थ्रू आता है, तो इसीलिए जो परमानेंट एड्रेस है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी के अनुसार आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी आएगा, उसी के अनुसार वहीं पे आपका मार्कशीट भी आएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मार्कशीट में क्या डिफरेंस रहता है और क्या क्या आता है मार्कशीट के साथ, तो पहला बात 3 डिफरेंस रहता है। वो डिफरेंस है कि जो तो उसी जैसा रहेगा, सिमिलर रहेगा, लेकिन मैं आपको बोला कि आप प्राइवेट कैंडिडेट्स की तरह अपीयर हो रहे हैं, तो जो स्कूल का नाम है वो उसी की जगह लिखा रहेगा, अपीयर एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। जो मार्क्स है आपका, जो रिमार्क्स जो जहाँ पे लिखा रहता है पास या फिर कंपार्टमेंट या जो भी लिखा रहता है, वो वहाँ पे लिखा रहेगा अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट। और जो स्कूल का नाम है वहाँ पे लिखा रहेगा अपीयर्ड एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। और जो रोल स्कूल कोड है, स्कूल कोड होगा, जब आप पिछले स्कूल का मार्कशीट या पिछले स्कूल का मार्कशीट देखेंगे तो उसमें स्कूल कोड रहता है, तो वो स्कूल कोड की जगह 9999 दिया रहता है। तो यही 3 डिफरेंस होता है, बाकी सारा मार्कशीट सिमिलर होता है। अब आता है मार्कशीट के साथ क्या आता है, जो स्पीड पोस्ट के थ्रू आपका जो मार्कशीट आएगा सीबीएसई इम्प्रूवमेंट का, उसके साथ क्या आता है। तो सीबीएसई के मार्कशीट के साथ कुछ नहीं आता है। तो आगे क्या यूज होगा, जब हम सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे दिए और आगे कहीं एडमिशन ले रहे हैं तो तब क्या यूज होगा। तो मार्कशीट के अलावा जो भी आपको स्कूल से मिला है सारा वो यूज होगा। तो जैसे टीसी तो स्कूल का ही यूज होगा, फिर जो माइग्रेशन है वो स्कूल वाला ही यूज होगा, फिर जो आपका क्या पासिंग सर्टिफिकेट है वो स्कूल का ही यूज होता है। सारा का सारा स्कूल का यूज होगा। जो आगे एडमिशन लेने जाएंगे तो मार्कशीट अगर आप इम्प्रूवमेंट का यूज करना चाहते हैं तो इम्प्रूवमेंट वाला यूज कर सकते हैं, मतलब आपके पास दो दो मार्कशीट हो जाएगा। तो यही था सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन का एक ओवरव्यू आपको मैं दिया कि कैसे होता है क्या होता है।